तालीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में मैं भोला सिकंदर वर्तमान दुनिया के ट्रेंड से अलग विषय लेकर हाजिर हूँ। प्रिय साथियों, सादर अभिवादन। मित्रों, वीडियो का टॉपिक विरल व अपने किस्म का अकेला है। बहस व उससे निकला निष्कर्ष संसार का सबसे बड़ा सच हो सकता है। जरूर देखें व सुने। क्या प्राचीन मनीषियों के मंथन का नवनीत ईश्वर ही असीमित ईश्वर के अर्थ तक पहुँचा? जिस मानसिकता से आज सबसे उन्नतशील वैज्ञानिक उपलब्धियों के अंबारों के बीच विश्व सरकारें व चुनिंदा वैज्ञानिक बुद्धिजीवियों तथा अन्य समाज के मूर्धन्यों के उछलती सक्रियता और तन मन धन के समर्थन से पृथ्वी के लगभग 85% गरीबों के जीवन यापन की कीमत पर ब्रह्मांड के आंशिक ग्रहों उपग्रहों भागों को खंगालने की जद्दोजहद बिना नतीजों की परवाह किए की जा रही है। शायद लगभग उसी मानसिकता से आर्यों ने अपने प्रारंभ काल के जिज्ञास ऋषियों मुनियों के अदम्य चिंतन के द्वारा जहाँ जीवन के अन्य दुश्वारियों के हल निकालने के प्रयास करते रहे, वहीं आस्था विश्वास के क्षेत्रों में परंपरा से हटकर उन अदृश्य व बाह्य शक्तियों को खोजने के प्रयास की दिशा में ऐसे गूढ़ विषयों पर मंथन बिना नतीजों का परवाह किए करते रहे, में जिनकी जानकारी तत्कालीन समाज के लगभग अनछुई रहने की अधिक संभावनाएं मौजूद रही होगी। इसी तर्ज पर हम यहाँ उन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिनके तहत तत्कालीन ऋषियों ने शायद ईश्वर शब्द से ईश्वर के अस्तित्व के निर्धारण की दिशा में दृष्टिकोण अपनाया होगा। अधिकांश चोटी के खोजी विद्वानों के अनुसार वेद के पूर्व के असीमित आदिकाल में ईश्वर या कथित सर्वशक्ति ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं थे। फिर तत्कालीन मनीषियों के ज़हन में इस परम शक्ति का अस्तित्व में आने की क्या प्रक्रियाएं रही होंगी। यहाँ हम प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच से पोषित व्याख्या से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। के अनुसार धरती पर इंसानों की उत्पत्ति लगभग 32 से 40 लाख वर्ष पूर्व को मानी जा सकती है। साक्ष्य यह भी पुष्ट करते पाए जाते हैं कि लगभग 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व जब आर्यों का भारत में वर्चस्व स्थापित होने लगा और आदि लिपि ग्रंथ वेद में ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा की गई के पूर्व तत्कालीन मनीषियों द्वारा आश्चर्यजनक व चौंकाने वाले ज्ञान का परिचय देते हुए एक तरफ सृष्टि की रचना मनुष्य से हुई कहकर तत्कालीन आदमी समाज का लाखों साल के साक्षात जीवन चक्र व समाजों को जमीनी व पौराणिक परिदृश्य से गायब कर दिया गया। संयोग से यदि आधुनिक वैज्ञानिक व समर्पित खोजी दलों के द्वारा गहन अध्ययन व खोज न किया गया होता तो लाखों साल तक पूर्व के सृष्टि रचना में इंसानों के उपस्थित का ज्ञान नई पीढ़ियों को हो ही नहीं पाती। दूसरी तरफ ज़मीनी सच्चाई में बहुत दूर
वाली स्वनिर्मित संसारों जैसे भूत लोक, देवी देवता लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिव शिवलोक का भरमार कर अनेकों अव्यवहारिक काल्पनिक लोकों तदनुसार सामाजिक ढांचों का बड़े रोमांचकारी वर्णन के साथ उसी तर्ज पर पौराणिक जगत का जीवंत हिस्सा भी बताया गया लगता है। प्राप्त साक्ष्यों के पृष्ठभूमि में चौंकाने वाली बात यह यह है कि इस काल के पूर्व कोई भी व्यक्ति ईश्वर व पुरोहितवाद के नामो निशान को नहीं जानते थे। फिर प्रश्न उठ सकता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों ने ईश्वर शब्द को ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के अर्थ में क्यों दिया गया, कोई अन्य शब्द क्यों नहीं? असीमित इसलिए कि एक अर्थ में ईश्वर जन जन का सर्वशक्तिमान ईश्वर के अर्थ, दूसरे अर्थ में ईश्वर अर्थात ईश्वर यदि जो भी चिंतक लोग मंथन से नवनीत निकालते उसे अत्यंत विरल ज्ञान मानकर भारी उत्तेजना से महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की तरह यूरेका यूरेका के तर्ज पर ईश्वर नाम देते रहे होंगे, जिसमें पहले ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मलोक, ब्रह्माग्नि, आकाशवाणी, ब्रह्माक्षर जैसे ईजाद किए गए शब्दों के तरह ब्रह्मवाणी नामकरण को विस्तारित करने के बाद असीमित अर्थ वाले ईश्वर का अर्थ पिरोया गया होगा। से ईश्वर की बात पुष्ट होती लगती है। प्राप्त तत्कालीन ज्ञान से ऐसा लगता है कि आर्यों का वह शुरुआती वक्त भारी उत्साह से मंथन और रचना का काल माना जा सकता है। अतः मंथन से जो भी निष्कर्ष निकालता उस पर चोटी के चिंतकों के बीच समय समय पर आयोजित पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई शास्त्रार्थों की चर्चाएं हुई। होने वाले शास्त्रार्थों के बाद दिए गए अर्थ पर मुहर लगती रही होगी। से सामूहिक मंथन की बात पुष्ट होती लगती है। अतः उक्त प्राकृतिक वैज्ञानिक सोच से पोषित बारीक व्याख्या से ऐसा लगता है कि पहले पहल जो ईश्वर शब्द मनुष्यों के मुखार बिंदु से निकला उसी को बाद में असीमित अर्थ वाले ईश्वर के अर्थ में सफलता के साथ विस्तारित व प्रसारित किया गया होगा, जैसी बात पुष्ट होती लग सकती है। धन्यवाद।